आदरणीय मुख्य अतिथि श्री दास जी महाराज, आपको सादर प्रणाम। हमारे स्कूल के प्रिंसिपल विनू सर, हमारे अभिभावक और मेरे प्यारे बच्चों, आज का दिन जो है वो बहुत बड़ा है। ये शब्द बहुत बड़ा है, गणतंत्र। मुझे लगता है कि स्वतंत्रता से भी बड़ा शब्द है गणतंत्र। इसमें अब सोचिए, ये कल्पना करिए कि कितनी बड़ी जिम्मेदारी हर एक इंसान को दे दी गई कि ये आपका तंत्र है, ये आपका देश है, आप इसको चलाइए। और हमें ये जिम्मेदारी तो मिल गई, लेकिन क्या हमने इस जिम्मेदारी को पे विचार किया, इस जिम्मेदारी का एहसास किया कि जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, ये देश हमको चलाने के लिए दे दिया गया, हमारे हाथ में पावर दे दी गई कि आप जिसे चाहिए उसको सत्ता में बैठाइए और इस देश को चलवाइए जैसे आप चाहें। आप राजा हैं, लेकिन राजा ने क्या इस जिम्मेदारी का एहसास किया कि उनका कर्तव्य क्या है, उनका कर्तव्य पक्ष क्या है। हम बात कर रहे हैं कर्तव्य पक्ष की, और जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है हमारे प्रमोद सर ने काफी शायरी बोली है गार्जियन के ऊपर, माता पिता के ऊपर। हमारे कर्तव्यों में से वो भी एक कर्तव्य है कि बच्चे अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें और उनकी सेवा करें बुढ़ापे में। तो ये भी हमारा कर्तव्य है, इस पे हम चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम बात करते हैं गणतंत्र की। और आज गणतंत्र दिवस है, बहुत सारे लोगों ने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कोशिश की, देश के लिए कुर्बानी दी, तब जाके हमें स्वतंत्रता मिली। उसके बाद हमारा संविधान बना, एक रूल बना दिया गया कि आपको ऐसे रहना है इस देश में और आपको देश के लिए कुछ करना है। लेकिन इन गणतंत्र दिवस मनाने में, स्वतंत्रता दिवस हम हर साल मनाते हैं, इन बीच में हम कुछ भूल गए। हम हरवंश राय बच्चन की वो लाइन भूल गए कि पूर्व चलने के बट वही राह की पहचान करके। हम भूल गए कठिनाई को, हमने देखा नहीं कि आगे क्या होने वाला, हमारे दिमाग में कोई गोल नहीं था, हम वैसे ही चलते गए। हमारे सारे बच्चे बैठे हुए हैं, आपका कर्तव्य है मेहनत से पढ़ना, लेकिन आप अपने कर्तव्य को भूल जाते हैं, आप अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। आप मेहनत से जब नहीं पढ़ते तो फिर क्या होता है, ये देश का विकास रुक जाता है कहीं न कहीं। क्योंकि एक विद्या ही ऐसी चीज है जिससे सब कुछ भी संभव है, हम कुछ भी कर सकते हैं। वो सिर्फ एक चीज कर सकती है, वो है विद्या। विद्या में ही वो ताकत है कि जो कुछ भी कर सकते हैं। देश आगे बढ़ता गया, समय बीतते गए, शिक्षा के बहुत से स्कूल खुले, लेकिन किसी ने शिक्षा के मूल ढांचे पे ध्यान नहीं दिया, मूलभूत चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बिल्डिंग बनती गई। किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर हमको अपने देश को महाशक्ति बनानी है, हम सिर्फ भारत माता की जय बोलते रहते हैं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बलिदान को याद करते हैं, पर हम कभी उनके सपनों को नहीं याद करते। उनके जो सपने थे वो थे कि हम देश को महाशक्ति बनाएं, हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो। तो जब हमारा देश सर्वश्रेष्ठ हो, उसके लिए देश के हर एक नागरिक को सर्वश्रेष्ठ होना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एक लाइन याद करनी चाहिए जो कि अटल बिहारी वाजपेयी कविता है, कदम मिलाकर चल रहा होगा। सिर्फ एक लोग नहीं, देश का हर एक युवा, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा जब तक कदम मिलाकर नहीं चलेगा तब तक जो है देश महाशक्ति नहीं बनेगा। तो आइए एक बार इस कविता को याद पढ़ लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए। आप ये नहीं कि आप चल रहे हैं तो ऐसा रोड मिलेगा एकदम 4 लेन अच्छा चमकता हुआ, बाधाएं भी आएंगी। अगर आप पहले बैठे हैं बच्चों, तो हो सकता है कि आपके सामने मोबाइल भी रखा हो, आपकी हो सकता है कि गार्जियन आपके सामने बैठ के व्हाट्सएप चला रहा हो या यूट्यूब चला रहा हो, लेकिन आपका काम क्या है, आपको उसको नहीं देखना, आपको अपने किताब में मन लगाना है और आपको मेहनत से पढ़ना है, ये सोचकर कि अगर हम मेहनत से पढ़ेंगे कुछ बनेंगे और देश का विकास
करेंगे, देश के विकास में सहयोग देंगे। कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय के घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे। अब कठिनाइयां देखिए क्या हो सकती है। कठिनाइयां हो सकती है कि पाँव के नीचे अंगारे भी नीचे हो सकते हैं। पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यह ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते। आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो जब हम सभी लोग कदम मिलाकर चलेंगे, आप बच्चे जो हमारे सामने बैठेंगे, सभी बच्चे इधर ध्यान दें, सारे बच्चे इधर ध्यान दें। जब आप सभी लोग मेहनत से पढ़ेंगे, हमारे अभिभावक जो रोज कुछ न कुछ काम करते हैं, कहीं न कहीं काम करने जाते हैं, उनसे एक अपेक्षा हमेशा उनसे है हमारी, और उनको होनी चाहिए खुद से कि वो जहां भी रहे ये सोचते रहे कि हमें अपने देश को शक्तिशाली बनाना है। जब वो ये सोचेंगे कि हम राजा हैं और हमको अपने देश को शक्तिशाली बनाना है, तो वो काम और ईमानदारी से करेंगे और देश का विकास खुद ब खुद होने लगेगा। उस दिन हमको याद दिलवाना पड़ेगा। जब आप लोग रोज इस बात को याद रखेंगे, जैसे आप रोज भगवान को याद रखते हैं, वैसे ही आप अपने देश को याद रखिए। अपने देश में आपके स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने बलिदान दिया, उनको याद रखेंगे, तो ये देश खुद महाशक्ति बन जाएगा। बात हम कर्तव्य पथ की कर रहे हैं। कर्तव्य पथ ये एक बहुत ही छोटा सा वर्ड मेरे लिए। हम रोज कर्तव्य अपना पालन करते हैं, रोज अपने कर्तव्य को भी करते हैं, लेकिन ये इतना जरूरी है कि अभी एक नारा हो रहा था कि देश को हम कैसे महाशक्ति बनाएंगे। तो लोगों ने बोला कि धन से क्या क्या, हाँ धन से करेंगे, मन से करेंगे और कर्म से करेंगे। तो राजा जनक जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। राजा जनक जी जब अपने राज्य में बैठ के धर्म संसद कर रहे थे, तो क्या उनके पास लक्ष्मी आई? उनके पास लक्ष्मी नहीं आई। उनके पास लक्ष्मी तब आई जब वो अपने राज्य की जनता के लिए हल उठा के खेत में गए, तब उनको माँ सीता मिली, तब उनको लक्ष्मी मिली। तो उन्होंने भी अपने कर्तव्य का पालन किया और तब जो है जाके उनको भी धन की प्राप्ति हुई। सुभाष चंद्र बोस के आगे एक अंग्रेजों ने क्या किया, बोल दिया भारत में कि हम IAS की परीक्षा करवाएंगे विदेश में, जिसके पास ताकत हो, जो अपने कर्तव्य पथ पे अड़िग हो, जिसके पास साहस हो, वो उस परीक्षा को पास करेगा। सुभाष चंद्र बोस ने उस चुनौती को स्वीकार किया, उन्होंने उस बाधा को स्वीकार किया और विदेश में जाके IAS की परीक्षा को पास किया। अब पास ही नहीं फर्स्ट परीक्षा लाया, तो उन्होंने उस साहस का परिचय दिया जो कि हम क्या करते हैं कि छोटी सी कठिनाई में डर के बैठ जाते हैं कि सर आज तो बादल हो गया है, आज बारिश हो सकती है, तो क्या कार्यक्रम होगा, सर आज ठंड है। हम थोड़े से ठंड में डर जाते हैं, हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं, जबकि हमें अपने कर्तव्यों को याद रखना चाहिए। और जब तक हम अपने कर्तव्यों को याद नहीं रखेंगे, तब तक ये देश महाशक्ति नहीं बनेगा। आज हमारे सामने आप लोगों ने देखा होगा कि पिछली बार एक प्रोफेसर हमारे यहाँ आए थे, वो वाइस चांसलर थे। आज हमारे यहाँ एक संत आए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे संत क्यों? तो मैं बताऊं, इस समाज में जब भी नकारात्मक सोच आई है, संतों ने देश को, इस समाज को हमेशा जो है पॉजिटिविटी की तरफ ले गए। संत एक ऐसा वर्ड है, जो संत ऐसे लोग हैं जो अपने बारे में सोचना छोड़ देते हैं। आप देख रहे होंगे सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे सामने बैठे हुए हैं, इनकी उम्र मात्र 27 के अकॉर्डिंग होगी। इनको क्या जरूरत है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और ये कहीं जॉब कर रहे होते हैं और ये कहीं रहते हैं, लेकिन इन्होंने अपना जीवन जो है वो समाज के लिए दिया। हम बात करते हैं परिवर्तन की, जो मेन लीडर है परिवर्तन के, जो मुखिया है वो हमारा संत समाज है। संत समाज हमेशा आगे जो है, जब भी देश में परिवर्तन के लिए आंदोलन
हुआ है, संतों का आंदोलन सर्वोपरि रहा है। उन्होंने वो आगे आगे देश में कुरीतियों को दूर किया है। अगर हम देखें तो एक संत महात्मा गांधी को भी हम लोग महात्मा बोलते हैं, उनको भी हम संत की श्रेणी में देखें, तो एक संत ने ही स्वतंत्रता की लड़ाई को भी आगे से लीड किया था, तो हमें स्वतंत्रता मिली। आज हमारे सामने है श्री जी और इनसे हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। हम ये सीखेंगे कि कैसे जो है लोगों को कैसे हमेशा ये पॉजिटिव रखते हैं, कैसे जो है अपने आप अंदर सकारात्मक पॉजिटिविटी को जो अपने अंदर रखते हैं, ताकि जो है वो दूसरों को बांट सकें। क्योंकि जब तक आप जो सकारात्मक नहीं रहेंगे, आप दूसरों को नहीं बना सकते। आज गणतंत्र दिवस पर हम सभी लोग ये पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे टीचर, हमारे अभिभावक, सभी लोग ये पढ़ रहे हैं कि हम लोग अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करेंगे और उस निर्वहन के दौरान भी हम ये याद रखेंगे कि हम अपने देश को महाशक्ति बनाना है, हमें अपने देश को महाशक्ति बनाना है। तो जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है, हम टीचर, हमारा कंट्रीब्यूशन है कि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। एक समाज का जो सबसे निचला तबका है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है कि वो अगर एक देश में ईंट भी रखना है तो वो ये सोच के रखे कि हम देश का उत्थान करने के लिए रख रहे हैं, उस दिन देश महाशक्ति बन जाएगा। इसी के साथ मैं दो लाइन के साथ अपने जो भाषण को समाप्त करना चाहता हूँ। खुदी को कर बुलंद करना कि हर तकदीर के पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय संचालिका एवं संचालक जी। मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और मैं शुक्रगुजार हूँ इस विद्यालय परिवार के लिए जिसने मुझे इस लायक समझा कि मैं अतिथि के रूप में यहाँ आऊँ। मुझे लगता है कि मैं अतिथि के रूप में नहीं हूँ, अतिथि के रूप में ये अपने देश का प्यारा तिरंगा है और जितने प्यारे छोटे बच्चे हैं ये वास्तविक रूप से मुख्य अतिथि हैं। तो मैं अपनी तरफ से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और आप जैसे अतिथियों को मैं पाके बात करता हूँ। मैं महत्वपूर्ण 2-3 बातें करने आया हूँ, मेरा वो काम है, मैं करके जाऊँगा। लेकिन उससे पहले अभी अभिषेक सर आए थे जो वास्तव में बहुत आदमी है, मेरी उनसे दूसरी मुलाकात है और दूसरी मुलाकात में जैसे लगता है कि वो मेरे सहोदर हैं, बड़े भाई जैसा स्नेह देने वाले और उनसे भी बहुत कुछ सीखना है। अभी जब मैं बैठा था तो उन्होंने अपने संबोधन में मुझे संत कहा, तो संत की परिभाषा क्या हो सकती है ये जानना बहुत जरूरी है। संत उसे कहते हैं जिसके पास सभी समस्याओं का अंत हो जाए, वो संत है। और बच्चों के लिए संत कौन होता है? जब उनको समस्या होती है तो उनका संत कौन है? उनका संत उनके माँ बाप हैं और फिर उनके तमाम ऐसे जो शिक्षक आपके अगल बगल खड़े हैं, ये सब संत हैं, ये बच्चों के लिए संत हैं। जब आपको कोई समस्या इनके पास आती है तो याद रखिए, जरूरी नहीं है कि कोई भगवा कपड़े में पहना हुआ, धोती पहना हुआ, दाढ़ी बढ़ाया हुआ व्यक्ति ज्ञान की बात कर सकता है। वो अभिषेक सर जैसा वेल मेंटेन कोट पैंट पहन के, आपकी शिक्षिकाओं जैसी जोरदार स्वेटर साड़ी पहन के और आप तमाम जैसे सर की तरह कोट पहन के भी अच्छी बात कर सकता है। तो संत ये होता है, आप कहीं भी कपड़ों की फाउंडेशन को मत मानिएगा। तो मैं इन बच्चों से एक बार चाहूंगा कि अपने तमाम जो संत हैं, जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, उन सब के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के उनका आभार व्यक्त करें। एक महत्वपूर्ण बात, जीवन में आए हैं तो कुछ न कुछ करना ही होगा। कर्तव्य पथ की बहुत सी बात हुई, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बच्चे काफी छोटे हैं, पता नहीं इन बातों को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मैं शिक्षकों से ये बात जरूर करना चाहता हूँ। आप समझिए कि जो बच्चे आपके पास बैठे हैं ये कौन है, और आप सोचिए कि इनकी क्षमता आज के 10 साल बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे। ये सोचने की जिम्मेदारी आप शिक्षकों की है। आप ये कतई मत भूलिए कि इन बच्चों का कंपटीशन गोरखपुर में पढ़ने वाले, करोड़ों रुपए खर्च करने वाले इन बच्चों से, उनसे छोड़िए, उससे लखनऊ में पढ़ने वाले तमाम ऐसे बच्चों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तमाम ऐसे बच्चों से 10 साल बाद इनका कंपटीशन होना है।
तो शिक्षा उस स्तर की दी जाएगी। और इसके लिए कतई ये बात नहीं रह सकती कि आप इस जगह पे वो शिक्षा नहीं दे सकते। आप इस जगह पे भी आप सबसे जोरदार शिक्षा, इस भारत के निर्माण में जो योगदान हर व्यक्ति करता है, उन सबसे ज्यादा बड़ा योगदान आप शिक्षकों का है। ये समय चाणक्य का है, ये समय जामवंत का है, ये तमाम हनुमान साथ बैठे हैं, लेकिन इनको इनकी शक्ति का एहसास कराने वाले आप जामवंत हैं। इसलिए आपको विशेष ध्यान देना होगा कि ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे। शिक्षकों को मैं ये विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि इन बच्चों को नैतिक बल जरूर दीजिएगा। ये कह पाना कि नकारात्मकता नहीं आएगी, न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, आप सबको बहुत अच्छे से पता है। जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता छिपी ही होगी। ये कह पाना कि हम नकारात्मक नहीं हो सकते, या फिर सन्यासी नकारात्मक नहीं हो सकता, या फिर उससे किसी बात की पीड़ा नहीं हो सकती, ये बिल्कुल गलत है। नकारात्मकता होती है, लेकिन जब सब साथ खड़े हो जाते हैं उस नकारात्मकता से लड़ने की जो क्षमता प्रदान हो जाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और मैं एक सबसे अंतिम बात कहना चाहूंगा कि अभी एक स्वागत गीत में LKG की बच्चियां भी नृत्य कर रही थी और स्वागत में उन्होंने कहा था, मैं अभिभावकों से ये बात कहना चाहता हूँ, जिस बच्चे से आप एक गिलास पानी सही से नहीं मंगवा सकते, अगर ये विद्यालय उनसे नृत्य करा लेना है तो निश्चित रूप से विद्यालय अपना काम बड़ी बखूबी से कर रहा है। और आप अभिभावकों से भी एक शिकायत है, आप हर बार आपका बच्चा कुछ गलत करता है तो आप विद्यालयों के ऊपर ठिकरा फोड़ देते हैं। आप कतई मत भूलिए कि दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे विद्यालय संभालता है, 18 घंटे बच्चे आपके पास होते हैं। आप जब तक उसको रिवीजन नहीं कराएंगे, जब तक आप उस पर मेहनत नहीं करेंगे, अच्छा भविष्य नहीं हो सकता। इस विद्यालय के लक्ष्य पर मैं जब बात कर रहा था, आदरणीय बागेश्वरी राय जी जब आए थे मंदिर पे और उन्होंने जब मुझे इस कार्यक्रम के लिए न्योता दिया था, तो उनसे जितनी तमाम बातों में बड़ा आकर्षण लगा इस विद्यालय में आने के लिए। मैं बागेश्वरी का मतलब भूल रहा था, तो अभी पता चला कि बागेश्वरी का शायद शाब्दिक अर्थ किस्मत की देवी माँ सरस्वती का नाम, तो ये एक बात है, वो किस्मत की देवी एक उसका दूसरा शाब्दिक रूप है। अगर जिसके बारे नो डाउट कि बागेश्वरी जी ने ज्यादा अच्छा प्रयास किया था, इसलिए अभिषेक भैया जैसा अनमोल रत्न और तमाम ऐसे विद्यालय मिल पाए हैं उनको। आप इस समझिए कि वसंत पंचमी के दिन गणतंत्र का होना अपने आप में एक शिक्षा है। हम प्रार्थना करते थे, या कुंदन तुषार हार धबला याशिव व्यवस्थापिता यावी रावण यंड मंड तिकरा याशिव पद्मासने। माँ सरस्वती के पास अगर आपको माँ सरस्वती चाहिए तो आपके भी विद्यालय का एक संविधान होना चाहिए, नियम अनुशासन होना चाहिए। ये इस दिन आगे सिखाता है कि आप जितने ज्यादा अनुशासित होंगे, जितना ही आपका गणतंत्र मजबूत होगा, जितना अच्छा संविधान मजबूत होगा, माँ सरस्वती उतने ही आदर से आपको अपनी गोद में बैठाएगी और आपका ज्यादा अच्छा लालन पालन कर पाएगी। मैं इस विद्यालय की अंतिम बात अपनी कह के अपनी बात को विराम दूंगा कि इस विद्यालय का लक्ष्य कहीं से भी धन कमाना नहीं है। इस विद्यालय का लक्ष्य सिर्फ एक है कि जो इन बच्चों में तमाम बच्चे जब पढ़ लिख के अधिकारी बन के आएंगे, हम लोग की तरह चमचमाती गाड़ी से इस विद्यालय में घुसेंगे और कहेंगे कि और इन तमाम शिक्षकों को पैर छू के प्रणाम करके ये कहेंगे, मैडम अगर आप मुझे अच्छे से नहीं पढ़ाती, सर मुझे आप अच्छे से अगर नहीं पढ़ाते तो शायद मैं अधिकारी नहीं बन पाता, शायद मैं DM नहीं बन पाता। तब जाके इस विद्यालय का लक्ष्य पूरा होगा। धन कमाने के लिए बहुत सी व्यवस्थाएं, विद्यालय चला पाना, उसकी संवेदनाओं को समझना, एक अच्छे भारत का निर्माण करना। तो मैं ऐसे विद्यालय के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पहली बार आया हूँ। हमारे वहाँ एक कहावत है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर अस। ये पहला इंप्रेशन था इस विद्यालय को समझने के लिए, और मुझे लगता है कि इस विद्यालय की नींव इतनी मजबूत है। अभी मैं बात कर रहा था इसके फाउंडेशन को लेके, ये क्लास 8th तक चलता है और पता नहीं क्या संयोग है कि इसका फाउंडेशन इतना अच्छा बना है कि 8 मंजिला इमारत बन सकती है। तो इतना कुछ अगर ये विद्यालय आपके लिए सोच रहा है तो अभिभावकों को विशेष कहूंगा कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दीजिए। आप सेफेस्ट हैंड में ट्रस्ट, आप इस विद्यालय पर ट्रस्ट कीजिए। हमारे वहाँ कहावत थी दिल्ली में, ट्रस्ट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, चीप पीपुल नॉट अफोर्ड इट। ट्रस्ट इतना महत्वपूर्ण है। आप इस विद्यालय के इंजीनियर शिक्षकों को आप देख रहे हैं, इन पे पूरा विश्वास करिए कि ये अच्छा कर रहे हैं आपके बच्चे के साथ, और थोड़ी मेहनत आप करिए, थोड़ी मेहनत ये करेंगे, बाकी ये होनहार करेंगे और निश्चित रूप से एक स्वर्णिम भारत का इतिहास हम देख पाएंगे, हम एक भविष्य देख पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ यहाँ के तमाम शिक्षकों के प्रति विशेष आभार, और देश की सनातन संस्कृति में विशेष इस विद्यालय से निवेदन करूंगा, चूंकि ये इनके इस बागेश्वरी राय के बाबा जी के स्मृति में है, इनके दादा गुरु के स्मृति में ये विद्यालय
विद्यालय है, ये अपने विद्यालय के लिए जोरदार काम कर रहे हैं। आप अपने बच्चे के लिए जोरदार काम करिए। और मैं आपसे एक अंतिम बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि ये इतना याद रहे कि बच्चों के अंदर थोड़ी बहुत सनातन की भी जिम्मेदारी आप लेते रहिएगा। आप सबके प्रति, इस विद्यालय के प्रति विशेष आभार हृदय से। और मुझे आशीर्वचन के लिए बुलाया गया था। मुझे लगता है कि एक सन्यासी होने के नाते मैं आप सबके लिए मंगल कामना करता हूँ कि आप सब भविष्य में बहुत उज्जवल काम करें। और सब जब आप आए तो हम सब आपको अतिथि के रूप में यहाँ बैठा के आपसे दो बातें सुने और आपका स्वागत कर पाए। ये विद्यालय के लक्ष्य के साथ इस विद्यालय को तमाम शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। KR मेमोरियल एकेडमी सूरदापुर राजा के प्रांगण में उपस्थित प्यारे बच्चों, हमारे सम्मानित अभिभावकगण, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर माँ सरस्वती के पावन पर्व पर सरजू तट पर स्थित KR मेमोरियल एकेडमी के प्रांगण में मैं अपने पूरे स्टाफ के साथ, पूरे सहयोगियों के साथ विद्यालय प्रांगण में आए हुए प्यारे बच्चों, अभिभावकगण का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, 100 वर्ष के लंबे संघर्ष के बाद करोड़ों लोगों ने जान की बाजी लगा दी। उसके बाद शुभ अवसर आया 15 अगस्त 1947। उसके बाद संविधान बनने में 2 साल कुछ महीने का समय लगा। उसके बाद आई 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मनाता है। बच्चों, गणतंत्र दिवस के बाद हमारे हाथ में, इस देश के हर बच्चे के हाथ में, इस देश के हर नागरिक के हाथ में अपना कानून, अपना शासन, अपनी व्यवस्था आ गई। स्वतंत्रता का दिन इसलिए है कि हम लोग गुलामी के जंजीरों को तोड़ करके जो अंग्रेज हमारे हर कामों पर अंकुश लगाते थे, यहाँ तक कि पढ़ने पर भी अंकुश लगाते थे, किसान को खेती करने से अंकुश लगाते थे, नौजवानों को नौकरी पाने से अंकुश लगाते थे, उस जंजीर को तोड़ करके 26 जनवरी 1950 को हम लोग अपना संविधान और अपने कानून से शासित हुए। बच्चों, लेकिन उसके बाद इस देश के हर नागरिक की, हर बच्चे की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि जब हम दूसरे के राज में रहते हैं, दूसरे के कानून में रहते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी कम होती है। लेकिन जब हमारा अपना शासन है, जनता का शासन है, तो हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। और इस देश को महाशक्ति बनाने के लिए, इस देश को विश्व के सर्वोच्च शिखर पर ले जाने के लिए हर देश के नागरिक की जिम्मेदारी है। हर नागरिक इस देश में एक यूनिट की तरह काम करता है। हर नागरिक इस देश में एक इकाई है। और जब हर इकाई हमारी मजबूत रहेगी, अगर हमारे देश की आबादी 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ जब मजबूती के साथ हाथ उठा के कहेंगे कि हम इस भारतवर्ष को विश्व की महाशक्ति बना करके रहेंगे, तो यह देश एक दिन पूरे विश्व में महाशक्ति बन जाएगा। बच्चों, हमारा शीर्ष नेतृत्व बार बार यह आह्वान कर रहा है, बार बार हम लोग का मार्गदर्शन कर रहा है कि कैसे इस देश को हम विश्व की महाशक्ति बनाना है। इस देश को महाशक्ति बनाने में हमारा क्या योगदान हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा अपने अभिभावकों से, इस क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों से, कि हम लोगों का भी योगदान इस देश के विकास में, इस देश को महाशक्ति बनाने में अवश्य होना चाहिए। और हमारे यहाँ जो बच्चे बैठे हैं, ये इनकी भी एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, क्योंकि यही बच्चे कल के सुभाष चंद्र बोस हैं, यही बच्चे कल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैं, यही बच्चे कल के जो है
होमी जहांगीर भाभा है, यही बच्चे कल के भविष्य हैं। एक चाइल्ड इज ए फादर ऑफ नेशन, एक बच्चा राष्ट्र का पिता होता है। बच्चों, आप इस देश की एक इकाई हैं। एक मजबूत इकाई के रूप में जब आप शिक्षा प्राप्त करके खड़े होंगे, तभी देश को शक्तिशाली बनाने में सबसे पहले जब एक बच्चा शिक्षा प्राप्त करके मजबूती के साथ खड़ा होता है, तो वो अपने परिवार का कायाकल्प करता है, परिवार को मजबूती देता है, और परिवार को मजबूती देने के बाद परिवार जो भी एक देश की इकाई है, वो देश को एक मजबूती देता है। तो मैं अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग केआर मेमोरियल अकेडमी के साथ, इस स्टाफ के साथ, हमारे साथ आप थोड़ा सा मजबूती के साथ खड़े होइए। मैं यह वादा करता हूं कि ये जो बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनको भी देश का एक मजबूत नागरिक, एक सम्मानित नागरिक, एक श्रेष्ठ नागरिक हम बनाने के लिए भी संकल्पित हैं। इसीलिए हम लोग इस क्षेत्र में इस विद्यालय को लेकर के आए। हमारा एकमात्र उद्देश्य नहीं है कि हम आपसे कुछ फीस ले लें, आपके बच्चों को हम एक कमजोर शिक्षा दें। हम इस संकल्प के साथ यहाँ पर आए हैं कि हम इस बच्चों को इस देश का एक श्रेष्ठ नागरिक, एक सम्मानित नागरिक, जिसे अच्छे पे गर्व करें, आप गर्व करें कि हमारा बच्चा इस देश के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए कुछ कर रहा है। हमारा गौरव इसी में है कि जब हमारे सामने यह बैठा हुआ बच्चा जब एक वैज्ञानिक बनेगा, एक IAS बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, उस दिन हमारा संकल्प पूरा होगा कि जब एक बच्चे को इसी रोड से हम लोग गुजरते हुए देखेंगे और बोलेंगे कि यह बच्चा देखिए जा रहा है, डॉक्टर है, यह भी हमारे यहाँ पढ़ा है, यह बच्चा इंजीनियर है, देखिए जा रहा है, यह भी हमारा विद्यार्थी रहा है। इस संकल्प के साथ हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे साथ कदम से कदम मिला करके चलिए। हम बच्चों को कोशिश करेंगे कि एक अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार दे करके और इस समाज में इनको आगे बढ़ाएंगे, इनको समाज में आगे बढ़ा करके इनको देश में सर्वोच्च शिखर पर ले जाने का प्रयास करेंगे, जिससे बच्चे सर्वोच्च शिखर पर जा करके इस देश के लिए कुछ करें। यही हमारा संकल्प है। और यहाँ के स्टाफ से मैं निवेदन करूंगा कि आप पूरी ताकत लगा करके, एक अध्यापक ही निर्माता होता है, अब चिंतन करिए कि कैसे इस बच्चे को हम एक राष्ट्र की महाशक्ति बनाने में कैसे इस बच्चे का योगदान होगा। हम यह कल्पना करें कि यह बच्चा, एक छोटा सा बच्चा जो LKG में है, कैसे यह बच्चा वैज्ञानिक बनेगा, कैसे यह बच्चा डॉक्टर बनेगा, कैसे यह बच्चा इस देश के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचेगा। इसके लिए पूरा स्टाफ, पूरा प्रबंधन अपनी ताकत के साथ रोज प्रतिदिन परिश्रम करें, क्योंकि बिना परिश्रम के, बिना संकल्प के, बिना सपने से हम किसी को ऊंचाई पर नहीं ले जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बच्चों से, अभिभावकगण से यह निवेदन करूंगा कि बच्चों के लिए आप थोड़ा सा समय निकालिए। आज जो सबसे समाज में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है कि हमारे पास टीवी देखने के लिए, मोबाइल चलाने के लिए बहुत सारा समय रहता है, लेकिन बच्चों के लिए समय नहीं है। एक बहुत आसान तरीका अभिभावकों ने खोजा कि बच्चों को समय न देना पड़े। मैं अभिभावकों से पूछता हूँ तो लोग कहते हैं सर ट्यूशन लगा दीजिए। ट्यूशन इसलिए हम लगाते हैं कि बच्चों के पास हमें बैठना न पड़े। लोग कहते हैं कि इसी बहाने बच्चा 1 घंटा बैठेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप 1 घंटा बच्चे के पास बैठिए। आप जब 1 घंटा बच्चे के पास बैठेंगे, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह जरूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हो रहिए। आप जरूरी यह है कि आप बच्चे के पास बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। अनपढ़ लोगों के बच्चे भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। आप मोदी जी के माता जी का उदाहरण लीजिए, जिनका भी जल्दी ही स्वर्गवास हुआ है। वो पढ़ी लिखी नहीं थी,
लेकिन उनका लड़का प्रधानमंत्री है। वह शायद उस माँ के शिक्षा की, उस माँ के संस्कारों की ताकत है, जो दूसरे के घरों में काम करके, बर्तन मार करके अपने बच्चों को शिक्षा दी। अब सोचिए, उतना कठिन समय आज हमारे सामने किसी हमारे अभिभावक के सामने नहीं है। आज अभिभावकों के पास किसी चीज की कमी नहीं है, सबके पास अच्छे संसाधन है, सबके पास अच्छी सुविधा है, लेकिन जो गिरावट हुई है कि हमारे पास समय नहीं है बच्चों के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सारा काम छोड़ दीजिए, बच्चों के लिए समय जरूर निकालिए, क्योंकि ये जो बच्चे हमारे सामने हैं, ये हमारे भविष्य है, ये हमारे सपने हैं। जब बच्चे को हम कहते हैं कि हमारे सपने को पूरा कौन करेगा, आप सोचते हैं कि बच्चा हमारा जो है हमारे सपने को पूरा करेगा। लोग कहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, वैज्ञानिक बनेगा, हमारे कुल खानदान का नाम रोशन करेगा। कल्पना तो हम करते हैं, हम चाहते तो हैं जरूर कि ये बच्चा हमारे खानदान का नाम रोशन कर दे, हमारा नाम रोशन कर दे, लेकिन समय न देना पड़े इसे बचते हैं। महत्वपूर्ण सबसे अमूल्य चीज आपके समय में जो है वह समय है, और अभिभावक फीस देता है, पैसे खर्च करने के लिए तैयार है, लेकिन वो समय देने के लिए नहीं तैयार है। यह हमारा आप लोग से आग्रह है कि आप अपने बच्चे को समय जरूर दीजिए। समय जब देंगे, बच्चा जब आपसे प्यार पाएगा, क्योंकि शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण चीज है बच्चे को प्यार देना। जब तक बच्चे को हम प्यार नहीं देंगे, हम बच्चे को चीज सिखा नहीं सकते हैं। आप कल्पना करिए, यह बच्चा जो 10 साल का खड़ा हमारे सामने, जब ये 2 महीने का था, जब ये 6 महीने का हुआ, जब 8 महीने का हुआ, तो बोलना किससे सीखा? बोलना अपने माँ से ही सीखा। चलना किससे सीखा? अपनी माँ से सीखा। बैठना किससे सीखा? अपनी माँ से सीखा। क्या यह शिक्षा नहीं है? इसीलिए माँ को पहला शिक्षक कहा गया है, क्योंकि माँ ही बोलना सिखाती है, माँ ही चलना सिखाती है, और माँ ही अंगुली पकड़ करके ले करके स्कूल में बच्चे का नाम लिखा देती है। कौन कर रहा है? तब इतनी शिक्षा देने के बाद बोलना, चलना, बैठना, उठना सब सिखा करके, अंगुली पकड़ करके माता और पिता ले आते हैं और कहते हैं कि लीजिए, आप इसको अच्छी शिक्षा दीजिए और इस देश का शक्तिशाली नागरिक बनाइए। हमेरा हमेशा यह संकल्प रहा है, मेरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ आवे, उनको इस देश का शक्तिशाली नागरिक बनाया जाए। लेकिन कहीं कहीं हम लोग शून्य महसूस करते हैं, हम शून्यता महसूस करते हैं। कभी कभी तो आश्चर्य होता है कि अभी शीतलहरी के छुट्टी में मेरे अध्यापक किसी पहाड़ी गांव में गए, लोगों ने आकर रिपोर्ट किया कि सर उस घर पर हम लोग 3 बार गए, घर में से कोई निकला ही नहीं। हमने मामूली सी हंसा, लोग बोले सर आप हंसे क्यों? हम यह बोले कि हम इसलिए हंस रहे हैं कि उस अभिभावक का दुर्भाग्य है कि मेरा दुर्भाग्य है। यह भी मेरे लिए चिंतन का विषय है। अगर इस बच्चे में हम परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, ये मेरे लिए भी दुख का विषय है। यह बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा, इसको हम परिवर्तन नहीं कर पाए, और आपके लिए भी दुख का विषय है कि आप अपने बच्चे को मेरे यहाँ पढ़ाए, उसमें परिवर्तन नहीं हो पाया। इसलिए हम दोनों मिलकर के एक बच्चे का एक हाथ मेरे हाथ में है और एक हाथ आपके हाथ में है। ये दोनों हाथ इसलिए नहीं है कि आप हमें फीस दे दीजिए, आप फीस तो देंगे ही, आप बच्चे को भोजन देंगे ही, कपड़ा देंगे ही, किताब देंगे ही, लेकिन ये दोनों हाथ इसलिए है कि हम लोग दोनों हाथ इतनी मजबूती से पकड़ें कि हम एक एक दिन इस बच्चे को ऊंचाई पर ले जाएं।
हम इस बच्चे को ऊंचाई पर ले जाने के लिए हाथ को पकड़ा कि हमारा बच्चा कैसे इस बच्चे को अपनी देश का सर्वश्रेष्ठ नागरिक बनाएंगे, कैसे इस बच्चे को हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनाएंगे, कैसे इस बच्चे को हम डॉक्टर होमी भाभा बनाएंगे, कैसे इस बच्चे को हम इस जिले का डीएम बनाएंगे, कैसे इस बच्चे को हम इस जिले का एसपी बनाएंगे। यह हमारा संकल्प होना चाहिए। और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे संकल्पों के साथ जुड़िए, हमारे संकल्पों के साथ जुड़िए, हमारे सपने के साथ जुड़िए। और जब हमारे आप सपने के साथ जुड़ेंगे, आप भी सपने देखना शुरू करेंगे, हम भी सपना देखना शुरू करेंगे, तो हम दोनों मिल करके इस बच्चे को एक नया सपना देंगे और इस बच्चे को निश्चित रूप से इस समाज का, इस देश का एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक बना करके रहेंगे। और जब यह सपना पूरा होगा तो गर्व आप भी करेंगे कि यह मेरा बच्चा है। इस देश का, इस समाज का हर नागरिक यह गर्व करेगा कि जो यह बच्चा है मेरा है। और आपके गर्व में मेरा गर्व भी जुड़ जाएगा कि यह बच्चा मेरे यहाँ शिक्षा लिया है। अभिभावक गर्व आपका होगा, सपने आपके पूरे होंगे, उसमें मेरी भी एक आहुति रहेगी, मेरा भी एक योगदान रहेगा कि इस बच्चे को सपने पूरा करने में मेरा भी एक योगदान है। इसलिए इस गणतंत्र दिवस पर हम सभी मिलकर के यह संकल्प लें कि इस राष्ट्र की हम एक इकाई हैं, हम इस देश में एक इकाई हैं, हम एक इकाई के रूप में काम करते हैं, हम एक यूनिट के रूप में इस देश में काम करते हैं। अगर इस देश की आबादी 130 करोड़ है तो जब तक 130 करोड़ लोग मिलकर के मेहनत नहीं करेंगे तब तक यह देश विश्व की महाशक्ति नहीं बन सकता है। जब तक हर नागरिक अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, किसान अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, वैज्ञानिक अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, बच्चे अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, गार्जियन अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, तब यह देश विश्व की महाशक्ति बन जाएगा। और हम सभी लोग यह संकल्प लेना है कि देश को हम विश्व की महाशक्ति बनाएंगे। अभी हम लोगों ने एक नारा दिया इस बार कि यह देश विश्व की महाशक्ति कैसे बनेगा। बोलिए, बोलो। कर्तव्य पथ पर चलकर यह देश विश्व की महाशक्ति तभी बनेगा जब हमने कर्तव्य पथ पर चलेंगे। तो बच्चों, आपका कर्तव्य पथ क्या है? तेज बोलिए, आपका कर्तव्य पथ क्या है? मेहनत से पढ़ना। आपका कर्तव्य पथ क्या है? मेहनत से पढ़ना। तो जब हर बच्चे मेहनत से पढ़ेंगे, अभिभावक हो इनका ध्यान देंगे, ध्यान देने का ध्यान देने का तात्पर्य समय देंगे। ध्यान देने का तात्पर्य यह नहीं है कि केवल उनको पैसा दे देंगे, फीस दे देंगे, कपड़ा दे देंगे, सुविधा दे देंगे। आज जो सबसे बड़ी समाज में गिरावट आई है कि अभिभावक अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। एक माँ टीवी देखेगी, मोबाइल चलाएगी, लेकिन अपने बच्चे के पास नहीं बैठेगी। आप जब अपने घर पर पहुंचिए, अपना पूरे दिन का काम करके, पूरे दिन जब आप काम में रहिए, वर्किंग डे में रहिए, काम में रहिए, तो आप अपने गैजेट का उपयोग करिए, अपने मोबाइल का उपयोग करिए। घर पहुंचने के बाद उसको ताला में बंद करके रख दीजिए और 1 घंटा 2 घंटा बच्चों को जरूर समय दीजिए। और जब बच्चों को समय देंगे तभी आप जान पाएंगे कि आज इसके स्कूल में क्या हुआ है। बच्चा से बताएगा, बच्चा से बात करेगा कि हमारे मिस जी सर जी क्या हमको पढ़ाई है। और जब रोज की रोज आप प्रतिदिन जब निगाह रखेंगे, प्रतिदिन आप तभी आप जानेंगे कि विद्यालय में पढ़ाई कैसी हो रही है, विद्यालय में पढ़ाई कैसी नहीं हो रही है। आज यह समाज का दुर्भाग्य है कि लोग विद्यालयों में भेजने के बाद विद्यालयों को चकाचौंध को देख करके लोग जान नहीं पाते कि किस विद्यालय में कैसी पढ़ाई हो रही है। लेकिन आप सभी लोग को इसका ध्यान देना है कि आपको यह जानिए कि क्षेत्र के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों में जाने के बाद हमारे बच्चे को कैसी शिक्षा दी जा रही है।
ये आप सब जान पाएंगे जब आप समय देंगे, क्योंकि विद्यालय मानव निर्माण की कारखाना होता है। यहाँ आने के बाद एक बच्चे को हम मनुष्य बनाते हैं। शिक्षा देने के बाद हम एक बच्चे को अच्छा मनुष्य बनाते हैं, और जब बच्चा अच्छा मनुष्य बनता है, अच्छी शिक्षा लेता है, अच्छा संस्कार लेता है, उसके बाद ही यह बच्चा जो है कल इस देश का भाग निर्माता होता है। यह बच्चा ही कल इस देश की भाग को बदलता है। तो आइए हम सभी लोग एक साथ मिल करके आज यह संकल्प लें कि हम सभी लोग इस देश को महाशक्ति बनाने में अपना योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर एक बार अपने सभी विद्यालय परिवार की तरफ से आए हुए सभी अभिभावकों का, बच्चों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। सभी बच्चे मेरे साथ 3 बार भारत माता की जय बोले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।